अविन ने सौरभ सहगल और डॉक्टर शुक्ला से अपनी खुद की कंपनी सेटअप करने की बात की थी। उसी वक्त सौरभ ने उससे ब्लॉसम स्पेस के बारे में पूछा, जिसे सुन डॉक्टर शुक्ला बुरी तरह से चौंक गए। ब्लॉसम स्पेस? अविन सौरभ और डॉक्टर शुक्ला की बात सुन बुरी तरह से चौंक गया। उसने कहा, आप दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? तभी सौरभ ने कहा, मेरे दुश्मन की, मुझे जान से मारने की कोशिश करने वाला वही है। लेकिन डॉक्टर, आप क्यों चौंक गए? आपका क्या कनेक्शन है उस जगह से? ये सुन डॉक्टर शुक्ला ने आशा की तरफ देखा। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर सौरभ से कहा, तब तो हम दोनों की सिचुएशन एग्जैक्ट सेम ही है, क्योंकि मेरा दुश्मन भी शायद वही है। अविन ने ये सुन कहा, ओह, लेकिन इस जगह का नाम सुनने में कुछ अजीब ही लग रहा है। कहाँ है ये जगह? डॉक्टर शुक्ला ने कहा, ब्लॉसम स्पेस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक बहुत ही रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी शुरुआत किसने की, इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन वो दुनिया में सारे स्किल्ड लोगों को एक साथ वहां रखना चाहता है। उन्होंने मुझे भी बुलाया था, बट मैंने उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। डॉक्टर शुक्ला की बात सुन अविन और ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। तभी डॉक्टर शुक्ला ने आगे कहा, जिस इंसान ने मेरी पत्नी को जहर दिया था वो शायद वही है। अविन ये सुन और बुरी तरह से हैरान हो गया। वो खुद से बोला, तो डॉक्टर शुक्ला की वाइफ को वो बीमारी जहर की वजह से हुई थी? उसने सौरभ की तरफ देखा। वो बहुत ही सीरियस लुक दे रहा था। उसने पूछा, तो मिस्टर सहगल, वो औरत और सौमिल सहगल ब्लॉसम स्पेस में है, आपको पक्का पता है? लेकिन तभी सौरभ उसके करीब आकर खड़ा हो गया। उसने अविन को टोका, तुमने कहा था ना तुम मेरी हेल्प करोगे। अगर तुम में हिम्मत है ब्लॉसम स्पेस के खिलाफ जाने की तो मेरे साथ चलो। सौरभ की बात सुन अविन ने कहा, हाँ, मैंने कहा था। वो बोल ही रहा था कि तभी उसका फोन बज गया। फोन किसी अननोन नंबर से देख उसने कॉल काट दिया, लेकिन उसी वक्त फिर से उसका फोन बजा। इरिटेट हो उसने धीरे से कहा, ये बार बार कौन मुझे अननोन नंबर से कॉल कर रहा है? उसने कॉल उठाया और बोला, हेलो। जवाब में उसे किसी लड़की की बड़ी प्यारी सी आवाज सुनाई दी। हे मिस्टर देसाई, लूसी स्पीकिंग, डू यू रिमेम्बर मी? अविन ने अपना लहजा ठीक करते हुए कहा, ऑफ कोर्स यस मिस लूसी। लूसी ने उससे कहा, आई वॉन्ट टू मीट यू, इफ पॉसिबल कैन वी मीट टुडे? अविन ये सुन सोचने लगा, इंस्पेक्टर आरती भी कब से लूसी से मिलने को कह रही थी। अब तो मिस्टर सहगल की भी हेल्थ थोड़ी ठीक है, एक बार मिल ही लेता हूँ। उसने कहा, श्योर वी विल मीट टुडे, आफ्टर सम टाइम आई विल टेक्स्ट यू। ये बोल उसने कॉल काट दिया। उसने सौरभ की तरफ देखा और उससे कहा, लगता है आपको अभी भी रेस्ट की जरूरत है। आप अभी रेस्ट करो, मुझे अभी जाना होगा। आज रात तक मैं कोई ना कोई प्लान बना लूंगा। सौरभ अविन की बात सुन वापस बेड पर जाकर बैठ गया। अविन ने डॉक्टर शुक्ला से कहा, डॉक्टर, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। इस वक्त मुझे एक और इम्पोर्टेंट मैटर हैंडल करना है। डॉक्टर शुक्ला ने कहा, ओके, नो इशू, तुम अपना काम करो, मैं यहाँ सब देख लूंगा। अविन क्लब से बाहर आ गया। कार ड्राइव करते हुए वो मन ही मन सोच रहा था, मैं फ्लैट पर जाकर मिस्टर स्कॉट सिमंस के उस जैकेट से निकले फोटोज भी ले लेता हूँ। लूसी उन फोटोज के बारे में शायद कुछ जानती हो। तभी एक बार फिर उसका फोन बज गया। उसने कार के डैशबोर्ड पर रखे मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा और कहा, एके, मिस आयरा कोहली को मेरी याद आ ही गई। उसने एके का कॉल उठाया और कहा, हाँ एके, कैसी हैं आप? बताइए कैसे फोन किया? एके इस वक्त अपने ऑफिस में ही थी। उसकी बात सुन वो खुद से बोली, आवाज से तो लग रहा है ये अभी तक मुझसे नाराज है। मिनी से अविन के बारे में सुन एके के मन में इस वक्त कुछ अलग ही तरह की फीलिंग उठ रही थी। उसकी आवाज सुन वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई। उसने कहा, तुम कैसे हो अविन? अविन उसका ये सवाल सुन मुस्कुरा दिया। उसने कहा, जैसा था वैसा ही हूँ, पर इन दिनों कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया हूँ। उसका जवाब सुन एके ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा। वो मन ही मन बोलने लगी, अविन, तुम नहीं जानते मैं इस वक्त कितना गिल्टी फील कर रही हूँ, पर मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। तभी अविन ने कहा,
वैसे काफी दिनों के बाद ही पर आपको मेरी याद आ ही गई। उसका ये सवाल सुन एके ब्लश कर रही थी, लेकिन उसी वक्त अविन को ये एहसास हुआ कि उसने गलत सवाल कर दिया। वो खुद से बोला, अविन क्या बोल रहा है, तू बस एक सस्पेंडेड टीचर है। लेकिन तभी आयरा ने उससे कहा, मैं तुम्हें क्यों याद करूंगी। अविन उसका जवाब सुन मन ही मन बोला, ये कॉन्वर्सेशन गलत डायरेक्शन में जा रही है, मुझे इसे यहीं एंड करना होगा। उसने कहा, वो मैं स्टीफन का आउटस्टैंडिंग टीचर जो था, इतनी आसानी से तो कोई भी मुझे नहीं भूल सकता। फिर 1 सेकंड का पॉज लेकर वो हंसते हुए बोला, जस्ट किडिंग एके, प्लीज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट से मेरी सैलरी मत काटना। आयरा मुस्कुरा दी। उसने कहा, डोंट वरी, तुम्हारा फुल एंड फाइनल करने का वक्त ही नहीं आया है अभी। मैंने तुम्हें ये कहने के लिए ही कॉल किया था कि मैंने तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करवा दिया है। अविन ने एकदम से कहा, रियली? आयरा ने कहा, हाँ अविन, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगी। थैंक्स एके, मैं भी स्टीफन को बहुत मिस कर रहा हूँ। आयरा ने ये सुन कहा, तुम्हें कुछ बताना था अविन, तुमने आजकल में स्कूल की वेबसाइट चेक की थी क्या? अविन कंफ्यूज होता हुआ बोला, नहीं तो, क्यों, क्या हुआ? आयरा ने उसे बताया, 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को इंस्पेक्शन टीम कंट्रोल नहीं कर पा रही है। प्रणव आचार्य ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि वो वान्या और दूसरे स्टूडेंट्स को हैंडल नहीं कर पाएगा। फॉर हिम दे आर लाइक अ डेविल। अविन ने मुस्कुराते हुए बोला, मैं वान्या को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसे जो पसंद नहीं आता वो उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। तभी आयरा बोली, वो सब तो ठीक है अविन, लेकिन इंस्पेक्शन टीम के हेड मिस्टर शाहिद ने उसका काउंटर अटैक किया है। स्कूल वेबसाइट पर उन्होंने डायरेक्टली एक पोस्ट किया है कि गलती तुम्हारी ही थी। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो भी कर रहे हैं वो तुम्हारे कहने पर कर रहे हैं। ये सुन अविन शॉक्ड हो गया। उसने आयरा से पूछा, ये कैसे हो सकता है एके? स्कूल की वेबसाइट का कंटेंट तो आपके अप्रूवल के बिना पोस्ट होता ही नहीं है। आयरा की आवाज कुछ लो साउंड करने लगी। उसने अविन से कहा, वो तो सच है, ये सब कैसे हुआ वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। मैं पता नहीं क्यों तुमसे ये सब कह रही हूँ, लेकिन मैं अब भी तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। अविन ये सुन इमोशनल हो गया। उसने आयरा से कहा, डोंट वरी एके, सब ठीक हो जाएगा। तभी आयरा ने इरिटेट हो कहा, कुछ भी ठीक नहीं होगा अविन। एजुकेशन कमिटी ने स्टीफन के स्टूडेंट्स का वो टेस्ट फिर से लिया। शॉकिंग न्यूज तो ये है कि इस बार का रिजल्ट केवल 40% ही आया है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इसके बाद पेरेंट्स मीटिंग में मिस्टर शाहिद ने वान्या और उसे सपोर्ट करने वाले स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देने की बात भी उठाई है। तुम्हारे सस्पेंशन ऑर्डर पर डिसीजन अभी भी पेंडिंग ही है। यहाँ बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आई फील लाइक अ लूजर। अविन आयरा की बात सुन सोच में पड़ गया। एके मुझे पहले कभी इतनी कमजोर नहीं लगी। लगता है इन पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। स्टीफन की रेपुटेशन को बचाने के लिए वो अब अकेली ही सबसे लड़ रही हैं। उसने आयरा से कहा, एके मैं समझता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आयरा ये समझती थी। उसने कहा, जानती हूँ अविन, मुझे ये सब तुमसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। ये बात किसी से शेयर नहीं करती तो शायद मेरा सिर फट जाता। अविन ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, डोंट वरी, ये बातें मुझ तक ही रहेंगी। थैंक्स अविन, आई होप तुम जल्दी ही वापस आ जाओगे। अविन मुस्कुरा दिया और आयरा ने कॉल काट दिया। वो विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, इतने सालों में आज पहली बार स्टीफन इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। स्टीफन की ओनरशिप मेरे पास होने के बाद भी मैं मैनेजमेंट की अप्रूवल के बिना कोई डिसीजन भी तो नहीं ले सकती। मिस्टर भार्गव भी पता नहीं कब अपनी ड्यूटी रिज्यूम करेंगे। इन सब के बीच मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। तभी किसी ने एके के ऑफिस का डोर नॉक किया। वो वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। उसने कमांडिंग आवाज में कहा, कम इन। शाहिद बड़े एटीट्यूड के साथ चलता हुआ अंदर एंटर हुआ। उसके पीछे प्रणव उसे फॉलो कर रहा था। शाहिद ने अंदर आते ही आयरा की टेबल पर कुछ पेपर्स रख दिए और सामने रखी चेयर पर बैठ गया। आयरा ने उसे घूरा और उससे पूछा, क्या है ये?
शाहिद ने उसे स्माइल दी और बोला, वेल ये सब अब आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। स्कूल का मैनेजमेंट बेटर करने के लिए, स्पेशली 9th स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए, मैं बहुत ही जल्दी टीचर्स की एक मीटिंग अरेंज करने वाला हूँ। आयरा ये सुन बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गई। उसने बड़ी जोर से टेबल पर अपना हाथ रखा और बोली, डोंट फॉरगेट मिस्टर शाहिद, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस। शाहिद जोर जोर से हंसने लगा। आयरा उसकी हंसी देख और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई। वो गुस्से से चिल्लाई, आप यहाँ इंस्पेक्शन करने आए हैं, जल्दी से अपना काम खत्म कीजिए और जाइए यहाँ से। शाहिद ने वो पेपर्स वापस ले लिए। वो हंसते हुए बोला, आई वॉन्ट। उसने एक और पेपर अपनी जेब से निकाल टेबल पर रख दिया। एके उसे अभी भी घूर रही थी। उसने कहा, लगता है आपको मेरी बात समझ नहीं आई। शाहिद अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो बोला, मुझे तो अच्छी तरह से समझ आई है मिस आयरा कोहली, लेकिन शायद आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। आयरा ने कमांडिंग आवाज में कहा, आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए, मेरे पास आपकी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। शाहिद एक बार फिर से हंसा और बोला, टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन क्या आप ये नोटिस देखेंगे जो वाइस चेयरमैन मिस्टर चिरायू अमीन ने खुद आपके लिए भेजा है, मिस आयरा कोहली। आयरा ने शाहिद को घूरा और टेबल पर रखा वो पेपर हाथ में उठाया। उसे पढ़ते हुए आयरा अचानक शॉक्ड होकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो गुस्से से कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज में बोली, दिस इज इम्पॉसिबल। शाहिद ने उसके हाथ से वो पेपर ले लिया और उसे फोल्ड कर वापस अपनी जेब में रख लिया। उसने एके को अजीब तरीके से घूरा और कहा, मिस्टर चिरायू अमीन के लिए सब कुछ पॉसिबल है। चिरायू अमीन का कौन सा डिसीजन पर आयरा शॉक्ड हो गई थी। कैसे निपटेगी आयरा अब इनके बिना इस प्रॉब्लम से।